वेलकम बैक प्यारे बच्चों। 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.5 हम लोग कर रहे थे, जो कि काफ़ी बड़ी और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। ये उसका सेकंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट के लास्ट में जो हमारा लास्ट फार्मूला था वो था कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिखते थे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ ये पिछले फोर्थ क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ था, उसका हमने ये एक्सपेंड किया था। फिफ्थ क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, उसको हमें क्लोज करके ये करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कहा गया है 4x का स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। देखिए ये स्क्वायर के तो प्लस में ही होंगे, लेकिन असली जो राज छुपा है वो इन पीछे वाले प्लस माइनस में छुपा है। यहाँ देखिए ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ प्लस 2bc होना चाहिए और यहाँ प्लस 2ca होना चाहिए। देखिए मैं लिखता हूँ प्लस 2bc और प्लस 2ca। ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। तो ये दोनों माइनस के हैं, तो इन दोनों में हमारा c कॉमन है, क्योंकि c दोनों में आता है। इसका मतलब c हमारा माइनस का होगा। अगर आपने ये पहचान लिया कि कौन सी टर्म आपके माइनस की होगी, क्वेश्चन आपका हो चुका। अब देखिए यहाँ पर c माइनस का होगा। ये हमारा a स्क्वायर 4, इसको आप 2x का होल स्क्वायर लिख लीजिए, प्लस बी स्क्वायर 9 को हम 3y का स्क्वायर लिख सकते हैं और 16 को हम 4z का स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन ये हमारा c है और c नेगेटिव होगा, तो यहाँ आप माइनस लगा लीजिए। अब आपको कुछ नहीं देखना पीछे। अब आप फार्मूला रखिए 2a इंटू बी प्लस 2b इंटू सी माइनस का 4z है, और प्लस 2c इंटू ए। देखिए मैं फिर से डिस्कस करता हूँ कि जो टर्म हमारी माइनस की उनमें हमें देखना है कि कॉमन कौन सा है, तो जो कॉमन होगा वही माइनस ले लेंगे। अब हमारा ये दिया हुआ है तो इसका ये बना देंगे, तो ये a बनेगा 2x प्लस b 3y और माइनस का c हमारा माइनस का है z का होल स्क्वायर। ये आंसर आ गया। इसको चाहे आप 2 टाइम्स लिख लें या यहीं छोड़ दें, ये आपका आंसर। सेकंड और देखते हैं। मुझे लिखा हुआ है 2x का स्क्वायर y का स्क्वायर 8z का स्क्वायर माइनस का माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस का 8xz। देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें रूट लिखे हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस का है, यहाँ होना चाहिए 2ab, और ये माइनस का है, यहाँ होना चाहिए 2ca। देखिए a दोनों में कॉमन है, इसका मतलब a वाली टर्म हमारी माइनस की होगी। तो अब मैं 2x स्क्वायर को रूट के इस स्क्वायर के अंदर डालूंगा 2 को, क्योंकि 4 होता तो 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 है तो इसको आप √2x का स्क्वायर लिख लीजिए, प्लस y स्क्वायर, और इसको आप 2√2 का, क्योंकि 8 को अगर मैं लिखूंगा तो 2√2 का स्क्वायर। अब a माइनस का है तो यहाँ पर आप माइनस लगा लीजिए, बाकी पीछे हम कुछ नहीं देखेंगे। 2 ये a इंटू बी प्लस 2b इंटू सी और प्लस में 2c इंटू ए।
तो अगर आप इसको ओपन भी करने मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, लेकिन हमें इन्हें करना ही नहीं है क्योंकि हम लोगों को सिर्फ ए बी सी की वैल्यू पता लगानी है। अब ये हमारा ए बन गया माइनस का √2x, ये बी बना y, और ये बन गया हमारा 2√2 ZC इसका होल स्क्वायर। तो जो असली खेल है वो है कि कौन सी टर्म हमारी माइनस की है। तो जो टर्म माइनस में है फार्मूले के अनुसार उसमें अगर a कॉमन है तो a माइनस का बना लेंगे, b कॉमन है तो b माइनस का। क्वेश्चन नंबर 6, अब नए फार्मूले आएंगे। फार्मूला है क्यूब का a प्लस बी का होल क्यूब। तो फार्मूला होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। यहाँ पर a का स्क्वायर है, यहाँ पर b का स्क्वायर है। इसी प्रकार से माइनस का फार्मूला होगा तो a क्यूब माइनस में b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी और प्लस में 3a इंटू बी का स्क्वायर। ध्यान से देख लीजिए इंपॉर्टेंट फार्मूले, इन्हीं के आधार पर अब हमारे क्वेश्चन चलेंगे 6th के। कहा कि इनका क्यूब निकालिए, तो 2x प्लस 1 का क्यूब। तो बच्चों ये a बन गया, ये b बन गया और वो क्यूब है ही। तो हम क्यूब ओपन करेंगे तो a क्यूब 2x का क्यूब हुआ प्लस b क्यूब 1 का क्यूब हुआ 3a स्क्वायर, a 2x है उसका स्क्वायर इंटू b 1, 3a 2x इंटू b 1 का स्क्वायर। ये देखिए इसमें मैंने वैल्यू पुट कर दी है। 2 का क्यूब 8 होगा और साथ में x का भी क्यूब, 1 का क्यूब 1 रहेगा 3। पहले स्क्वायर ओपन करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर इंटू में 1 3, 2x सेम, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेम रहेगा 1 भी सेम, ये मल्टीप्लाई में 4 3 12, 12 एकम 12, साथ में x स्क्वायर 2 3 6, 6 एकम 6, साथ में x। ये हमारा आंसर हुआ। सेकंड पार्ट देखते हैं। 2a माइनस 3b का होल क्यूब। अब माइनस वाला लगेगा, ये पूरा a बनेगा, ये b बनेगा। तो 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 2a का स्क्वायर इंटू b और प्लस में 3 2a इंटू 3b का स्क्वायर। 2 का क्यूब 8 हो गया, a क्यूब 3 का क्यूब 27, b क्यूब 3 स्क्वायर ओपन करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और a स्क्वायर और मल्टीप्लाई में 3b 3 2a, यहाँ स्क्वायर ओपन करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और b स्क्वायर। यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ पर 3 चौके 12, 12 तिया 36, साथ में a स्क्वायर और b। यहाँ पर 3 दूनी 6 और 6 नीम 54, a है और साथ में b स्क्वायर है। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। प्लस वाला फार्मूला तो a 3/2, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब 3a 3/2x का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू ये a की वैल्यू और b 1 का स्क्वायर। 3 का क्यूब 27 होगा ऊपर, नीचे 2 का क्यूब 8 होगा और साथ में x का भी क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, नीचे साथ में x का स्क्वायर इंटू 1 3/2x 1 का स्क्वायर 1। पहले हमने स्क्वायर वैल्यू ओपन की, ये 27/8 x क्यूब 1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 तिया 27/4 x स्क्वायर, क्योंकि 1 से करेंगे सेम,
3 तिया 9, 9 एकम 9, नीचे 2 और x, ये आंसर है। फोर्थ पार्ट जिसमें माइनस है, x माइनस 2/3 y का क्यूब। चलिए ओपन करते हैं। ये a बनेगा तो x का क्यूब माइनस 2/3 y का क्यूब माइनस 3 x का स्क्वायर इंटू b 2/3 y और प्लस में 3 इंटू a इंटू में 2/3 y का स्क्वायर। ये x क्यूब, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27, 8 ऊपर 27 नीचे, y क्यूब यहाँ पर 3 इंटू एक्स स्क्वायर और साथ में है 2/3 y, 3x इंटू यहाँ स्क्वायर ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 y स्क्वायर। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट स्टेप है हमारा x क्यूब 8/27 y क्यूब, ये गुणा में कट जाएगा, 2 बचेगा x स्क्वायर y, इस 3 से भी 9 कटेगा 3, तो 4/3 x और y स्क्वायर। थोड़े लेंथी हैं इसलिए इसका तीसरा पार्ट भी हम बनाना पड़ेगा, नहीं तो काफ़ी बड़ी वीडियो बन जाएगी। चलिए अब हम आते हैं 7th क्वेश्चन पर। इसमें क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए कही है, तो 99 क्यूब को आप 100 माइनस 1 का होल क्यूब लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्यूब का फार्मूला जो हमने पीछे पढ़ा था, a माइनस बी का होल क्यूब, तो वो होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर प्लस ये a स्क्वायर b इंटू 3 प्लस में 3ab स्क्वायर। a की वैल्यू 100 बनेगी, b की वैल्यू 1 बनेगी, तो 100 का क्यूब हो गया माइनस में 1 का क्यूब, 3a हमारा 100 का स्क्वायर इंटू b1, 3a 100 और b 1 का स्क्वायर। 100 का क्यूब यानी कि 2 जीरो की 6 जीरो बन जाएंगी, 4 और 2 6, ये 10 लाख बना। 1 का क्यूब 1, 3, 100 का स्क्वायर यानी 2 जीरो की 4 जीरो बनेगी, इंटू में 1, 3 इंटू 100, 1 का स्क्वायर 1। तो बच्चों ये 6 जीरो घटा 1, ये 3 की इनसे गुणा करेंगे, 3 के पीछे 4 जीरो और ये 100। तो जो प्लस वाले हैं पहले उन्हें जोड़ लीजिए, तो ये हो गया 1 2 3 और 300। घटाव वाले भी जुड़ जाएंगे, 30,001। अब इसमें से इसको हम घटाते हैं, तो यहाँ पर कैरी हासिल लग के 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर 2, 2 में से 0 गया 2, यहाँ पर चौथे नंबर पे यहाँ पर भी 0 सेम रहेगा, 5वें नंबर पे हासिल लेंगे 10, 10 में से 3 जाता है तो 7, यहाँ पर फिर 9, 9 बच जाएगा। ये आंसर है। सेकंड पार्ट, अब सेकंड और थर्ड पार्ट आप लोग खुद करेंगे। 102 का क्यूब आप लिखोगे तो 100 जमा 2 का क्यूब। इसमें प्लस वाला फार्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल क्यूब विच इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b इन प्लस में 3ab स्क्वायर। और थर्ड में आप फार्मूला लगाएंगे 998 का होल क्यूब विच इज 1000 माइनस 2। तो ये काफ़ी बड़ा जाएगा, तो आप लोग प्रैक्टिस इनकी कीजिए। आज के लिए इतना ही। 8th क्वेश्चन और उससे नेक्स्ट हम अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू बच्चों।